और वो बुलंदशहर। हमारे उद्देश्य कई तरीके के हैं जो एक पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज है कोरोना, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचाया। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, चारों तरफ महंगाई महंगाई नजर आने लगी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों को 10,000 के मानदेय में शिक्षक के समान कार्य लेकर के और उनके बराबर ही छोड़ा गया। तो ये बात जम नहीं रही है सरकार की। अगर सरकार निर्णय करे तो एक दिन लगेगा हमारे बारे में सोचने में, क्योंकि कभी भी महसूस किया जाए तो आप ये महसूस करेंगे कि कोर्ट द्वारा किए गए निर्णयों को भी सरकार अपनी विधायिका में बैठकर, सदन में बैठकर पूरी तरह से पलट देती है। तो अगर अगर वे हम पर कृपा करें, अगर वो हमारे बारे में सोचें तो कितना आसान होगा, क्योंकि कार्य हमारा उनके समान ही है। कोई नई चीज ऐसी नहीं है हमारे पास कि हम बिल्कुल नए सिरे से लगाएं। हम लोगों को जो लगाया था वो बीजेपी सरकार नहीं लगाया था। बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अपने यहाँ के शिक्षा मित्रों के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। शिक्षक के समान उनके लिए वेतनमान कर रखा है। और यहाँ पर आप देखें तो हम लोग इतनी गरीबाई, यहाँ पर ऐसा सरकार की अपनी मंशा के साथ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। हमने हर बार सरकार से कहा कि हम इस कंडीशन पर खड़े हुए, लेकिन बार बार वो उनका हमें नेगलेक्ट करना, ध्यान न देना, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यही रहेगी कि हम सरकार से मिलते रहेंगे, अपनी बात उठाते रहेंगे। वो कहते हैं कि योगी जी जो हमारे हैं ना, वो संत हृदय नवनीत पुनीता, कभी ना कभी तो दिल पिघलेगा, कभी ना कभी तो टेट पास जो योग्यता रखते हैं शिक्षा मित्र उनकी बात को जरूर सुनेंगे। पूरा विश्वास है हमें। मैं गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जो कि प्रदेश भर के टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का संगठन है। और आज यहाँ पर जो संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया है, तो उसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं, शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं जैसे निपुण भारत या अन्य योजनाओं से हम लोग यहाँ मिलकर उससे 100% अपना योगदान देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जो हम लोग हैं, हमारी लगभग संख्या 50,000 के करीब, जो कि एनसीटी की जो भी गाइडलाइंस है, टेट, बीटीसी सारी पूरी करते हुए भी आज हमें 10,000 मानदेय मिले। और 10,000 मानदेय इतना कम है कि उसमें हमारा घर परिवार चलाना तक मुश्किल है। हमारे कुछ साथी इतने तक मजबूर हैं कि उनको स्कूल के बाद में मजदूरी करनी पड़ रही है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सब्जी के ठेले तक लगा रहे हैं। तो जैसे भारत जैसे देश में जहाँ गुरु को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, वहाँ पर हमारी लोगों की जो इतना न्यूनतम वेतन मिल रहा है 10,000 में जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकार निर्णय हमारा सरकार से हम लोग अनुनय विनय के तहत अपना ये कार्यक्रम जारी रखे हैं। और उनसे यही है कि कम से कम हम लोगों को, जैसे बीजेपी सरकार ने अन्य राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, अन्य राज्यों में बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दे रखी, जैसे उनको शिक्षकों के बराबर समान सुविधाएं दे रहे हैं और सैलरी दे रहे हैं। उसी अनुसार जैसे उत्तराखंड हिमाचल में जिस प्रकार से, उसी प्रकार में ये भी हम लोग ये आपस में सामंजस्य बिठा के और यही कर रहे हैं, सरकार से यही अनुनय विनय कर रहे हैं कि उन जैसी सुविधा हम लोगों को दी जाए। अधिकारी से आपकी बात, हाँ जी, हम लोग पिछले 12 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से भी जनता दर्शन में मेरी मुलाकात हुई थी और हमने बात रखी थी। उसके क्रम में बाकी अभी मैं पार्टी कार्यालय दिल्ली में भी गया था और बराबर नेताओं से मिलके वही बात कर रहा हूँ। लेकिन वही हमारे जो प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, श्री संदीप सिंह जी, तो वो जैसे जब भी हम लोग अपनी बात रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि 3500 से हमने 10,000 कर दिया। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर 2017 से भी बात की जाए 10,000 में, तो हर वर्ग के, जैसे कोई भी शिक्षक होता है उसका डीए बढ़ता, हर चीज मतलब वो बढ़ाई जाती है। लेकिन हम वहीं के वहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ गई लेकिन हम वहीं के वहीं। सरकार से हम यही अनुनय विनय कर रहे हैं कि कम से कम हमारी इस दशा को देखा जाए और हमें शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाए।